जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 2 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो, भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन? तो क्या बोलोगे आप? बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा दोस्तों, नई दिल्ली याद रखना कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो नई दिल्ली में है। चेन्नई में है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है। अब दोस्तों, मैंने बेंगलुरु के बारे में क्या बताया आपको कि भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अब बेंगलुरु में हुआ है तो बेंगलुरु में है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। देखो, भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर और सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। याद रखना, भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखो, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है और भारतीय खगोल संस्थान मेरे प्यारे मित्रों कहाँ है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच होता है। याद रखना, भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और मेरे प्यारे मित्रों, आप बता दो कि भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब अमेरिका दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन में मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। फिर से आप याद रखना कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है। और फिर से याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो वॉशिंगटन में। इसको बोलते हैं IMF। तो ये तीनों संस्था का मुख्यालय वॉशिंगटन में। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस मेरे प्यारे मित्रों। देखो, अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। 49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है।
अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर ही दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी है, जहां पर अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात भी मेरे दोस्तों है, याद रखना। देखो, राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ का गोल्डन रॉड है और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो अमेरिका है। मेरे प्यारे मित्रों, देखो, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अमेरिका। अमेरिका का ही व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अमेरिका का व्यक्ति था, जिसका नाम था नील एंगस्ट्रॉम, जो अपोलो 11 से गया था चंद्रमा पर। मेरे प्यारे मित्रों, अपोलो 11 जो है वो अमेरिका की एजेंसी है नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का मुख्यालय कहाँ है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो नासा का ही मिशन था अपोलो 11, जिसके तहत नील एंगस्ट्रॉम, बज एल्ड्रिन और कोलिंस आर्ड्रिन दोस्तों कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। कौन सा राज्य अपनी झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में, कौन सा राज्य अपने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में पहला तेंदुआ सफारी शुरू करेगा? पहला तेंदुआ सफारी दोस्तों, अपना पहला तेंदुआ सफारी शुरू कर रहा है पंजाब। तो पंजाब अपने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में अपना पहला तेंदुआ सफारी शुरू करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो दोस्तों, हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? हरियाणा में है। छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? सर छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र में याद रखना बोरीविली वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा दोस्तों? तो बोरीविली वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहां पर है बच्चों? तो क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में है। अब जानते हैं हम पंजाब के बारे में। तो देखो बच्चों, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ का वास्तुकार था ली कार्बूजियर, जो फ्रांस का था। चंडीगढ़ में सुखना झील भी है मेरे प्यारे बच्चों। पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कठारिया, याद रखना। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। देखो दोस्तों, पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। असम में राज्यसभा कितना है दोस्तों? तो 7 है और लोकसभा कितना है? 14 है। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है, याद रखना। अब देखो, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। रंजित सागर बांध रावी नदी पर है पंजाब में मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। पंजाब को बोलते हैं भारत की रोटी की कटोरी और स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं पंजाब को, और वो 5 नदी कौन कौन से हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बच्चों? तो अमृतसर में है श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नागपुर में रखा गया है। अच्छा, मुंबई में बताया था ना भी तुरंत मैंने, एक हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है और मुंबई का उपनाम है 7 टापुओं का नगर, और इसी को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार इसे बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं। अब देखो, पुणे में दोस्तों एक स्टेडियम याद रखना, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो पुणे में है। भारतीय
मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। और रायपुर में, रायपुर में स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद नंद हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में रखी है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय नागपुर में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का छठा संस्करण, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखना, थाईलैंड में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? थाईलैंड में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों इसी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड भी जाएंगे। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेट्रोगटन शिवनात्रा जो है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अनाहत सिंह ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब देखो, ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने कई बार बताया है कि एशिया की अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों देखो, आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। हरियाणा के तो बारे में मैंने तुरंत आपको बताया ही है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात में ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, सुदर्शन झील है मेरे प्यारे बच्चों, और थोल झील भी गुजरात में ही है। अब देखो, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। देखो, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य बना था। अभी भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन तेलंगाना का अगर रैंक पूछूं तो स्थापना के अकॉर्डिंग तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। अच्छा, पंजाब में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व तेलंगाना में है मेरे प्यारे बच्चों। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में है और जिसका निर्माण करवाया था, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों आप, कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हुसैन सागर झील
हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। पाक कला के शहर के नाम से जानते हैं हैदराबाद को। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है और कालेश्वरम परियोजना भी मेरे प्यारे बच्चों गोदावरी नदी पर ही है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर। और राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। देखो, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है तेलंगाना में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विक्की कौशल बने हैं टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। और भी कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। कौन बनी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि दीपिका पादुकोण बनी है। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। अच्छा, रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, एसबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। साउथ अफ्रीका लीग 2024 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो कौन बने थे? तो दिनेश कार्तिक बने थे। अब देखो, एप्पल बीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनन्या पांडे। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीवी सिंधु हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, शिवमोगा महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? शिवमोगा महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई गोवा में। कहाँ हुई? तो गोवा में हुई। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों, गोवा में हुई तो देखो, गोवा से क्या प्रश्न बन सकते हैं कि गोवा की राजधानी है कहाँ? तो पणजी है। और गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। विधानसभा सीट यहाँ पर 40 है और मिजोरम में भी विधानसभा सीट 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। बुंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है और भारत का सबसे बड़ा चर्च अर्थात गिरजाघर सेंट कैथेड्रल है जो गोवा में ही है। दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोली में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है और गोवा की जीवन रेखा कहते हैं मांडोवी नदी को। नंदा झील जो है वो गोवा में ही है। गोवा की सीमा लगती है महाराष्ट्र से और कर्नाटक से मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दोस्तों। अच्छा, 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि दुनिया का सबसे ज्यादा अरबपति किस शहर में है? संघाई में है। अंतरराष्ट्रीय रामायण कनक्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। प्रचंड अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और आज का आपका 3 प्रश्न है, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? और घोड़े यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब जरा सा हम रिवीजन सेशन पे चलते हैं। जो मैंने कल बताया था करंट अफेयर्स वो आपको जरा रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया था? पापुआ न्यू गिनी ने। सहकार टैक्सी योजना की शुरुआत किसने की? तो अमित शाह ने की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? थीम क्या है, क्या घोषणा किया गया है? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ मेरे प्यारे बच्चों। घोड़े यात्रा महोत्सव हुआ नेपाल में। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की? तो भारत ने की है। हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो इंग्लैंड की। और उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 अप्रैल को मनाया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी
कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25% मेरे प्यारे बच्चों। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका पर कौन राज्य प्रथम स्थान पे है? तो हरियाणा है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया गया है, जिसके तहत जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर क्या सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा रिवीजन सेशन दोस्तों। यह करंट अफेयर आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। ये आपका जो भी फीडबैक है वो अवश्य कमेंट बॉक्स में देना मेरे प्यारे बच्चों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अगर वहां से ज्वाइन करने में कठिनाई होती है तो टेलीग्राम पे सर्च मार लेना जीके जीएस विद मनीष सर, तो फिर टेलीग्राम मिल जाएगा और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने मार्च महीने का पूरा पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से कलेक्ट कर लेना उसको। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।